हेलो एवरीबॉडी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड एंड फोटोवोल्टिक सेल। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। अब लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है बेटा? देखिए पहले तो हम रिकॉल कर लेते हैं डायोड क्या होता है, जल्दी से रिकॉल करते हैं। देखिए डायोड मैंने आपको क्या कहा था, कोई पीएन जंक्शन होता है। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाने से हमारे पास एक डायोड बनता है। ये उनकी जंक्शन होती है बीच में, इसको आप जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। इसको पी वाले टाइप को और एन वाले टाइप को मिलाने से, सेमीकंडक्टर्स को मिलाने से हमारे पास एक वो बनती है, एक मटेरियल बनता है, एक डिवाइस बनती है जिसको आप पी एन जंक्शन कहते हैं। अभी इसी पी एन जंक्शन को आप दूसरे नाम से जानते हैं जिसे आप डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोड भी कहते हैं इसी पी एन जंक्शन को। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। हमने इसके बारे में डिटेल के अंदर पढ़ा था, पीएन जंक्शन क्या होता है, कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, और इसकी बियासिंग भी पढ़ी थी हमने। बियासिंग क्या? बैटरी को हम कनेक्शन करने के प्रोसेस को बियासिंग कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बैटरी को अप्लाई करने के प्रोसेस को हम बियासिंग कहते हैं। किसके अंदर अप्लाई करने को? पीएन जंक्शन के अंदर अप्लाई करने को, उसको आप बियासिंग कहते हैं। पीएन जंक्शन क्या होता है, इसकी आप सिंबल ऐसे भी बनाते हैं, या आप पीएन जंक्शन को आप ये भी कह सकते हैं। बेसिकली ये डायोड का नाम ही होता है। डायोड पीएन जंक्शन एक ही बात होती है, या आप ये बनाएं या आप ये वाली तस्वीर बना लें, एक ही बात है। बस इसके अंदर ये बियासिंग दी हुई है ना, ये जो टर्मिनल्स बनाए हुए इसको आप मत बनाएं, ये बियासिंग को शो कर रहे हैं। बेसिकली पीएन जंक्शन ये ही है। हमने डिटेल के अंदर इसको कवर किया था। अब हम चलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड की तरफ। डायोड की एक नई टाइप होती है, स्पेशल टाइप होती है लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे आप एलईडी भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम करते हैं पहले पहली बात, पीएन जंक्शन जो होता है हमारे पास, उसको हम कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बियासिंग के अंदर। क्या होगा? डिप्लीशन रीजन जो होगा इसके अंदर, जो डिप्लीशन रीजन है, जो चार्ज कैरियर से फ्री है, चार्ज कैरियर का जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो गए और होल्स हो गए। ये क्या है? चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स हैं। ये प्रेजेंट नहीं होते डिप्लीशन रीजन के अंदर। और जब हम फॉरवर्ड बियासिंग करते हैं तो उसके दौरान क्या होता है, ये जो डिप्लीशन रीजन है ये नैरो होता जाता है। आपने कब पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको सीक्वेंस से अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया था, कैसे कम होता है, क्यों कम होता है, क्या होता है। सही यहाँ तक? मैं आपको फिर से भी रिकॉल करवा देता हूँ क्यों डिप्लीशन रीजन कम होती है। बेटा क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये साइड पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये वाला साइड क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव आइंस में से इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सिस है। नेगेटिव आइंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस हैं, जो डिप्लीशन रीजन के अंदर नेगेटिव आइंस है उनके पास क्या है? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वही इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव आयन आपके क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और उसी इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूव करवाते वापस क्या कराएगा? फॉल करवाएगा पॉजिटिव आयंस के अंदर, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवाएगा। तो रिजल्ट में क्या होगा? नेगेटिव आयन खत्म होंगे, यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव आयन खत्म होंगे। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कम होती जाएगी, डिप्लीशन पोटेंशियल बैरियर जो था वो भी कम होता जाएगा, और आपके पास जो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ थी वो भी क्या होती जाएगी? नैरो होती जाएगी। यहाँ तक क्लियर? अब क्या होता है, आप फॉरवर्ड बियासिंग जैसे ही करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव साइड टू द पॉजिटिव साइड, कंबाइनिंग विद द होल्स emits अ फोटोन विथ सिमिलर एनर्जी, फिर सिमिलर मटेरियल्स टू द मटेरियल्स बैंड एनर्जी या मटेरियल बैंड्स गैप। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके पास जो एन टाइप होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक्सिस के अंदर होते हैं। पी वाले साइड के अंदर आपके पास होल्स जो होते हैं वो एक्सिस में होते हैं, जिसको आप सर्किल से शो भी करते हैं। अब क्या होगा, जैसे आप फॉरवर्ड ब्यासिंग करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे और होल्स में कंबाइन होंगे। ये बेसिकली अंदर से हो रहा है। यहाँ पर देखें आप, ये जो हमारे पास ये जो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ कंबाइन हुए पड़े हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। देखें ये एन से इलेक्ट्रॉन्स निकले, पी के अंदर जो होल्स हैं उसके साथ क्या होंगे? कंबाइन होंगे। तो ये क्या करेंगे? एनर्जी को एमिट करेंगे। क्या करेंगे? एनर्जी को एमिट करेंगे। वो जो एनर्जी एमिट करेंगे ना, उनकी मटीरियल्स बैंड गैप एनर्जी के बराबर होगी। आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर के अंदर, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है आपके पास वैलेंस बैंड, और उनके बीच में जो होता है एनर्जी गैप होता है। तो उन दोनों की वैलेंस बैंड और जो आपके पास कंडक्शन बैंड होता है उसके बीच का जो एनर्जी का गैप होता है वही एनर्जी का गैप के बराबर होता है, जो एनर्जी वो क्या करते हैं? एमिट करते हैं।
अब ये जो इमेज इमिट करते हैं, ये बेसिकली क्या करती है, लाइट की तरह काम करती है। इसको आप क्या कहते हैं, इमिटेड फोटो सेंसर या इमिटेड लाइट। इसको आप ये भी नाम देते हैं, इमिटेड फोटो सेंसर, इमिटेड लाइट। फोटो सेंसर ने इमिटेड फोटोन सर और इमिटेड लाइट, इसका भी आप नाम देते हैं। तो अब ये जो एलईडी है, ये बेसिकली बनाई जाती है गैलियम आर्सेनिक की मदद से। उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर होता है सिलिकॉन से। तो हम क्या करते हैं, गैलियम आर्सेनिक जो होता है हमारे पास सूटेबल होता है इसको बनाने के लिए। इसकी मदद से क्या हुआ, हमारे पास जो लाइफ टाइमिंग होगी, लाइफ टाइमिंग होगी या लाइफ टाइम हो गया अप्लाइंसेस का जो हम यूज़ करते हैं वो इंक्रीज़ हो गया। पहले हमारे पास जो एक बल्ब होता था वो 2000 क्लॉक चलता था, रेगुलर बल्ब। अब हमारे पास 5000 क्लॉक चलता है एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब आपने सुना होगा। तो क्या होता है इसकी मदद से, एलईडी के आने से आपके पास बहुत सी हमारे पास आसानी हुई। बहुत सी अप्लाइंसेस जो है वो कम बिल पे चलने लगी और लॉन्ग लाइफ टाइम चलने लगी। अब हम चलते हैं फोटो डायोड की तरफ। फोटो डायोड क्या होता है, ये क्या कहता है, लाइट को डिटेक्ट करता है। पहले तो हम उसकी पिक्चर भी समझ रहे हैं। एलईडी डायोड जो होता है उसको आप इस तरीके से बनाते हैं, बट उसके अंदर आप क्या करते हैं, कुछ एरोस को इस तरीके से शो करते हैं। कुछ एरोस को देखिए ऐसे, ये डायोड हो गया। अब हम क्या करें, कुछ एरोस को ऐसे शो ऑफ करवाते हैं। ये बेसिकली बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। ओ इस तरीके से नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बेसिकली शो करें कि क्या हो रहा है, फोटॉन्स क्या हो रहा है, इमिट हो रहे हैं। फोटॉन्स क्या, पैकेट्स ऑफ एनर्जी इमिट हो रहे हैं। अब फोटो डायोड क्या होता है, ये बेसिकली लाइट को डिटेक्ट करता है, आपके लाइट को एब्जॉर्ब करके और उसको करंट और वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करता है। सही, अब कैसे करता है इसके आप क्या करते हैं, बेसिकली रिवर्स ब्यासी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये रिवर्स ब्यासिंग इसके अंदर आप अप्लाई करते हैं। और ये जो डिटेक्टर होते हैं जिसे आप फोटो डायोड कहते हैं, ये बने हुए होते हैं सिलिकॉन के। जो सेमीकंडक्टर का हम यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन होता है, जो इजीली एब्जॉर्ब करता है लाइट को और उसे करंट के अंदर कन्वर्ट करता है या वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करता है। अब क्या होता है, आपने एक पीएन जंक्शन बना ली, ये पी हो गया, ये एन हो गया। इसको आपने क्या कर दिया, एक रिवर्स बायसिंग कर दिया, नेगेटिव या पॉजिटिव हो गया। अब क्या होगा, जो आप जैसे ही इस पीएन जंक्शन को किसी लाइट वाले इलाके में रखेंगे, लाइट वाले एरिया में रखेंगे, तो ये क्या करेगा, फोटॉन्स जो है वहाँ पर, या आप बेसिकली कह रहे हैं लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने से क्या होगा भाई, एनर्जी मिलेगी। एब्जॉर्ब कौन करेगा, इनके अंदर आपके पास जो एटम्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को। क्योंकि पीएन जंक्शन क्या है, सिलिकॉन के बने हुए, सिलिकॉन के पास एटम्स होंगे, तो वो जो एटम्स है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। और जब एनर्जी कोई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है एटम के अंदर, एटम के अंदर आपके पास कोई भी जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो क्या होता है भाई, एक्साइटेशन होती है। एक्साइटेशन होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पी से निकलेगा, एन की जानिब क्या होगा, मूव होगा। ये पी हो गया, ये एन हो गया। लाइट क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। ये एरो शो करें, लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके पी की तरफ जाएंगे और वो ऐसे रिवर्स बायसिंग के दौरान मूव करते जाएंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता जाएगा। और कन्वेंशनल करंट जो होगा आपके पास, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन के अंदर कन्वेंशनल करंट होगा। ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेंगे। तो क्या होगा, आपके पास फोटो डायोड जो होगा उसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब इसके यूजेस भी है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ किया जाता है फोटो डायोड को। लाइट सेंसर्स, ऐसी डिवाइसेस जो लाइट को सेंस करती हैं, कैमरास हो गया, लाइट मीटर्स हो गए, और भी बहुत सारी अप्लाइंसेस जो हैं उसके अंदर भी यूज़ किया जाता है लाइट सेंसर को। बारकोड रीडर, बारकोड रीडर जो होता है, आप कहीं अच्छी वाली शॉप के अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो स्कैन करते हैं किसी डिवाइस की मदद से। कोई भी आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको स्कैन किया जाता है डिवाइस की मदद से, और देन कंप्यूटर के अंदर उसका रिजल्ट आता है कि ये प्राइस इसकी इतने की है। तो वो बेसिकली बार कोड रीडर होता है जो स्कैन करता है। जो आपके पास कोड पीछे लिखा हुआ होता है किसी भी चीज़ के पीछे, उसको स्कैन करता है, उसकी प्राइस क्या था कंप्यूटर के अंदर शो ऑफ करता है। और मेडिकल डिवाइस के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है फोटो डायोड को। किसके लिए यूज़ किया जाता है,
आर यूज फॉर टेस्ट लाइक मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। ऑक्सीजन का जो लेवल होता है ब्लड के अंदर उसको भी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फोटोवोल्टिक सेल, जिसे आप सोलर सेल भी कहते हैं। आपके जो सोलर होते हैं वो बने हुए होते हैं सोलर सेल के, बेसिकली पीएन जंक्शन के बने हुए होते हैं। पीएन जंक्शन क्या होता है? एक किस्म का फोटोवोल्टिक सेल होता है। उसके अंदर पीएन जंक्शन डायोड जो होता है फोटोवोल्टिक सेल होता है। उसके अंदर कोई भी बियासिंग नहीं की हुई होती। सही है, ये आप बात समझें। उसके अंदर हम कोई भी बियासिंग नहीं करते। जैसे आप एलईडी के अंदर क्या करते हैं, एलईडी के अंदर फॉरवर्ड बियासिंग करते हैं। फोटो डायोड के अंदर हम क्या करते हैं, रिवर्स बियासिंग करते हैं। फोटो डायोड के अंदर क्या होता है, रिवर्स बियासिंग होता है। मगर हमारे पास जो फोटोवोल्टिक सेल है उसके अंदर कोई भी बियासिंग नहीं होती। समझे? अब ये क्या करता है, सोलर सेल्स और फोटोवोल्टिक सेल हैवीली डोप्ड होते हैं। ये बात याद रखिएगा, फोटोवोल्टिक सेल होता है वो क्या होता है, हैवीली डोप होता है, हाईली डोप्ड होता है। इम्प्योरिटीज़ जो होती है इसके अंदर हम ज़्यादा डालते हैं। उस प्रोसेस को आप डैम्पिंग कहते हैं, इम्प्योरिटीज़ के प्रोसेस को। यूज टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये क्या करता है, ये आपके पास डायोड है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये वाला पी है, पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसका सिलिकॉन का बना हुआ है। और ये वाला एन डॉप्ड सेमीकंडक्टर, ये वाला सारा। और उनके बीच के अंदर आपके पास ये जो लाइन है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या है, जंक्शन है, पीएन जंक्शन। उसके ऊपर कोटिंग भी हुई है, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग यहाँ पर हुई पड़ी है। ग्लास ऊपर लगा हुआ है, मेटल कॉन्टैक्ट का ग्लास भी लगा हुआ है। मेटल कॉन्टैक्ट की मतलब चीज़ें लगी हुई हैं। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग भी हुई पड़ी है और ग्लास पे ऊपर लगा हुआ है। और सनलाइट की रेजेस क्या आ रही हैं। सही है यहाँ तक? अब क्या होता है, हमने इसको पहले तो क्या किया, किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट कर लिया। ये बेसिकली क्या है कि लोड है, या आप सिंपल अल्फाजों में कह लें एक बल्ब के साथ हमने कनेक्ट कर लिया, देखने के लिए कि बल्ब जो है वो ग्लो करता है कि नहीं करता। अब हम देखते हैं बेसिकली होता क्या है इसको इस तरीके से बनाने से। ये बेसिकली हमारे पास ये सिंपल तरीके से दिया हुआ है। वैसे तो ये बहुत मुश्किल तरीके से बना हुआ था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके अंदर, तो हम इतना डीप में नहीं जा रहे, हमारे बुक कोर्स में भी नहीं है। इफ़ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इज ग्रेटर देन द बैंड्स एनर्जी, it creates electron hole pair shown in figure. The absorbed photon excites an electron from the valence band and produces a current which is connected to an external circuit of source of EMF and power. The basic element of the photovoltaic cell is a semiconductor material usually made up of silicon. अब क्या होता है बेटा, जब आपके पास सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट क्या करेगा, पीएन जंक्शन एब्जॉर्व करेगा। एब्जॉर्व करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, होल को जनरेट करेगा और करंट को कंडक्ट करवाएगा, करंट को फ्लो करवाएगा। इलेक्ट्रॉन को, फोटॉन्स को ऑब्जर्व कौन करेगा, एब्जॉर्व कौन करेगा, एटम एब्जॉर्व करेगा। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, एक्साइट होगा, निकलेगा और मूव करेगा एक यूनी डायरेक्शन के अंदर और करंट को फ्लो करवाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल काम करते हैं। आपके पास जो सोलर्स होते हैं वो इनके बने हुए होते हैं। अब हमारे पास जो टिपिकली पीएन जंक्शन जो होता है, डायोड जो होता है, वो मे बी प्रोड्यूस 0.6 वोल्ट। और टिपिकली सिलिकॉन जंक्शन, एक आपके पास पीएन जंक्शन जो होता है वो 0.6 वोल्ट को प्रोड्यूस करता है। और हमारे पास जो गुड फोटोवोल्टिक पैनल्स होते हैं उनका जो आउटपुट होता है हमारे पास पर हैप्स 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर, मीन्स पर मीटर स्क्वायर पे आपके पास जितनी भी पीएन जंक्शन है, अगर वो अच्छे पैनल से बनी हुई है तो वो 50 वॉट पावर को सपोर्ट करेंगी, हमें आउटपुट प्रोवाइड करेंगी। अब इसका यूज़ हमारे पास ना ही से फोटो डायोड का जो हमारे पास यूज़ होता है वो यहाँ पे आगे दिया हुआ है, फोटो डायोड पीछे दिया हुआ है, यूज़ आगे दिए हुए हैं उसके। तो यहाँ पर भी देख लें, कैमरा के अंदर, मेडिकल के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री के अंदर बार कोड स्कैनर्स हो गए, लाइट पेन्स हो गए, ऐसे बहुत सी जगह का यूज़ भी किया जाता है इनको। लाइट मीटर्स के अंदर, ऑटोमेटिक शटर कंट्रोल्स के अंदर यूज़ किया जाता है, फोटोग्राफिक फ्लैश कंट्रोल के अंदर यूज़ किया जाता है, एक्सरे डाई डिटेक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है। बहुत सी चीज़ों के अंदर इसको भी यूज़ किया जाता है फोटो डायोड्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।